झारखंड के पलामू जिले में राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता जयशंकर ठाकुर की हत्या कर दी गई है। उनका अधजला शव पाटन थाना क्षेत्र के उताकी गांव में एक कुएं के पास मिला। जयशंकर ठाकुर, जो राजद के ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, सोमवार सुबह अपने घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि जयशंकर की हत्या कहीं और की गई और फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि कुछ खबरों में पुलिस ने वज्रपात से मौत होने की आशंका जताई है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने इसे खारिज कर दिया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। राजद के कई नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी का कहना है कि डीजीपी के संरक्षण में कई लुटेरे अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या है आरोप? अवैध नियुक्ति। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को ही अवैध बताया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए एक सेवानिवृत्त अधिकारी को डीजीपी के पद पर बिठाया है, जिनकी नियुक्ति को यूपीएससी और केंद्र सरकार भी वैध नहीं मान रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा। मरांडी ने आरोप लगाया है कि इस अवैध नियुक्ति के कारण राज्य में पुलिस प्रशासन को बंधक बना लिया गया है और कई तरह की अवैध गतिविधियां जैसे कि अवैध खनन और अन्य आपराधिक कार्य फल फूल रही हैं। डीएसपी की पदोन्नति में रुकावट। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डीजीपी की नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठने के कारण 17 डीएसपी की पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे पुलिस बल का मनोबल गिर रहा है। सरकार और डीजीपी का पक्ष। इन आरोपों पर सत्तारूढ़ झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से नियमानुसार हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। डीजीपी या सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार के प्रवक्ताओं ने इसे बीजेपी की हताशा बताया है। ये विवाद झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां विपक्ष लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साध रहा है। झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों के यात्रियों को झटका लग सकता है, क्योंकि रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इनमें रांची गोरखपुर एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस भी शामिल हैं। ये फैसला आद्रा मंडल में रेलवे के विकास कार्यों के कारण लिया गया है। इस दौरान कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ के रूट में बदलाव किए गए हैं। रांची गोरखपुर एक्सप्रेस 18,629, 18,630 रद्द होने की तारीखें। यह ट्रेन 26 सितंबर तक रद्द रहेगी। मौर्य एक्सप्रेस 15,028/15,027 रद्द होने की तारीखें। धनबाद से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस 27 सितंबर तक रद्द है। संबलपुर से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस 29 सितंबर तक रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने इन तारीखों के लिए पहले से टिकट बुक करा रखी थी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें। झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से जवाब मांगा है। ये मामला एक उम्मीदवार से जुड़ा है जो पहले मेरिट लिस्ट में शामिल था, लेकिन संशोधित परिणाम में उसका नाम हटा दिया गया। क्या है पूरा मामला? उम्मीदवार का आरोप। उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा जारी संशोधित मेरिट लिस्ट में उसके साथ अन्याय हुआ है, पहले सफल फिर बाहर। उम्मीदवार ने दावा किया है कि उसे पहले की मेरिट लिस्ट में सफल घोषित किया गया था, लेकिन संशोधित परिणाम में उसे बाहर कर दिया गया, जबकि उसके अंक पहले से अधिक थे। कोर्ट का आदेश। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेएसएससी को यह स्पष्ट करना होगा कि उम्मीदवार का नाम संशोधित परिणाम से क्यों हटाया गया। ये मामला हजारों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में जेल अधिकारियों की पदोन्नति की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां तक कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो जेल अधीक्षक के पद पर बहाल हुए और उसी पद पर बिना कोई पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो गए। यह स्थिति अधिकारियों के बीच गहरी निराशा और असंतोष का कारण बन रही है। 25 साल से नहीं मिला प्रमोशन। सेवा नियमों में कमी। राज्य में लगभग 25 सालों से जेल अधीक्षक के पदों पर कोई पदोन्नति नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे मुख्य कारण सेवा नियमों का अभाव और सरकार की उदासीनता है। मानवाधिकार का मुद्दा।
अधिकारियों का कहना है कि कैदियों के मानवाधिकारों की तो बात होती है, लेकिन जेल में काम करने वाले अधिकारियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत और सेवा का उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं नियम? नियमों के अनुसार एक जेल अधीक्षक को 5 साल में सेंट्रल जेल अधीक्षक, 10 साल में सीनियर सेंट्रल जेल अधीक्षक और 17 साल में एडिशनल आईजी तक पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन झारखंड में ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। हाईकोर्ट में याचिका। इस समस्या से परेशान होकर कुछ अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई चल रही है और अधिकारियों को उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति से अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होता है? झारखंड में अब स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में तंबाकू का सेवन करना शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए महंगा पड़ेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम क्या हैं? जुर्माना। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी स्कूल परिसर में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या गुटखा का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। तंबाकू मुक्त संस्थान। सभी स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का टैग लगाना होगा। इसका मतलब यह है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी रूप से अपराध होगा। जागरूकता अभियान। इस पहल का मकसद छात्रों और शिक्षकों में तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाना है। कमेटी का गठन। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में एक तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, जनप्रतिनिधि और अभिभावक शामिल होंगे। यह कदम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना है। झारखंड के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड में एक 500 साल पुराना मंदिर है, जो अपनी अनोखी और रहस्यमयी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम भवानी शंकर मंदिर है और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। क्या है मान्यता? मंदिर से जुड़ी एक सदियों पुरानी मान्यता है कि यहाँ स्थापित मां भवानी की मूर्ति को अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पुजारी भी, खुली आंखों से देख लें तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी वजह से मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही पूजा करते हैं। ये भी माना जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति सिर्फ पूजनीय है और इसे खुली आंखों से देखना अशुभ माना जाता है। कैसे होती है पूजा? दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ काली पूजा की जाती है, जो पूरी तरह से तांत्रिक विधि पर आधारित होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट सुबह से शाम तक बंद रहते हैं और सिर्फ एक पुजारी अंदर जाकर पूजा करता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर में भले ही तांत्रिक विधि से पूजा होती हो, लेकिन ये एक आम मंदिर की तरह ही है, जहाँ लोग सामान्य पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं। हालांकि दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ की विधि और मान्यता इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। घटना ने सबको चौंका दिया है। मधुपुर स्थित HDFC बैंक में 6 हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और सोना लूट लिया। फिल्मी अंदाज में डकैती। ये पूरी वारदात किसी फिल्म के सीन की तरह थी। लुटेरों ने बैंक में घुसकर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को गन पॉइंट पर ले लिया। उन्होंने न सिर्फ नकदी और सोना लूटा, बल्कि एक लुटेरे ने तो डकैती के बाद बैंक के अंदर डांस भी किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे हुई वारदात? दिन दहाड़े हमला। 6 लुटेरे बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे। उनके पास आधुनिक हथियार थे। बंधक बनाया। बैंक के अंदर घुसते ही उन्होंने कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। लूट। लुटेरों ने कैश काउंटर से नकदी, लॉकर से सोना और ग्राहकों से भी नकदी व मोबाइल लूटे। डांस। वारदात को अंजाम देने के बाद एक लुटेरा खुशी में बैंक के अंदर डांस करने लगा, जिसका वीडियो CCTV में कैद हो गया। पुलिस जांच जारी। ये देवघर की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती मानी जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।